नमस्कार दोस्तों, आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं सुमित गुप्ता। ये सीरीज सोशल इशू यानी कि सामाजिक मुद्दे में के थ्रू है और ये जीएस पेपर 1 में आपका जुड़ेगा। और ये टॉपिक्स बहुत ही फेमस टॉपिक है, आप इसे कहीं पर भी लिंक कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन, आप इसे इकोनॉमी में भी जोड़ सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी जोड़ सकते हैं। आप इसे जो है इन्वायरमेंट, क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी, हर जगह ये चीज़ें जो है इन्वॉल्व हो जाएंगी। आप अगर आंतरिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी वैश्वीकरण से जो समस्याएं हैं वो भी आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ओवरऑल वैश्वीकरण की जो जनक है वो क्या कहते हैं वैश्वीकरण की परिभाषाओं को लेकर के, और आज कितना बदल गया है, इस पे जानेंगे। और नेक्स्ट वीडियो हम चर्चा करेंगे कि वैश्वीकरण के जो प्रभाव हैं वो कैसे कैसे हैं, सामाजिक क्षेत्र में क्या है, आर्थिक क्षेत्र में क्या है, राजनीतिक क्षेत्र में कैसे पड़े और सांस्कृतिक क्षेत्र में कैसे कैसे पड़े। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसके जो जनक हैं उनकी क्या इस पर अवधारणा है उनको जान लेते हैं। वैश्वीकरण एक सार्वभौमिक जो है अवधारणा है। इस अवधारणा को सर्वप्रथम एनी और तथा रॉबर्टसन ने दिया, इसीलिए इनको वैश्वीकरण का जनक माना जाता है। यानी कि रॉबर्टसन जो जी हैं, इन्होंने ही वैश्वीकरण को जो है पहली बार इंगित किया था और इसलिए इनको जो है वैश्वीकरण का जनक माना जाता है। विकिपीडिया पे इनके बारे में जो थोड़े बहुत डिटेल्स थी वो ये है। इनका जो जन्म हुआ था जो है 1938 एंड 2022। ये एक समाजशास्त्री थे और एक वैश्वीकरण के जो सिद्धांतकार थे ये इन्होंने थे। आप इनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। इनके अनुसार जो आधुनिकता जो है और उत्तर आधुनिकता, एक आधुनिकता के साथ साथ उत्तर आधुनिकता यानी कि के फलस्वरूप जो है संचार के साधनों, यानी कि संचार क्या है हम आपको भी बताएंगे। यातायात के साधनों में इतनी अधिक वृद्धि हुई कि दुनिया के लोग आराम से एक दूसरे से मिल सकते हैं, जिसके कारण दुनिया भर के लोग जो है दुनिया भर के लोग एक चेतना का उदय हुआ। जितने भी दुनिया भर के जो भी लोग थे जो है जब आराम से रहने लगे तो उनमें एक क्या हुआ, चेतना का उदय हुआ और विकास भी हुआ। जब चेतना उदय होगी तो उसका विकास भी होगा। इसी विश्व चेतना के जो है फलस्वरूप जिस प्रक्रिया का जन्म हुआ उसे ही वैश्वीकरण कहा जाता है। अतः वैश्वीकरण जो है एक चेतना का उपज है, यानी कि आपके मस्तिष्क, मनोमस्तिष्क में जो एक चेतनाएं उत्पन्न हो रही हैं वही एक वैश्वीकरण है। संचार क्या था वो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। संचार कुछ इस प्रकार से होते हैं, इसमें एक सेंडर होता है यानी कि एक भेजने वाला होता है, एक प्राप्त करने वाला होता है रिसीवर, और एक मैसेज होता है। मैसेज कई प्रकार के हो सकते हैं। आप अपनी अनंत जानकारियों में से कोई एक या दो जानकारियाँ निकाल करके आप किसी के पास भेजते हैं, जो है ये संचार का पूरा कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन आज के जो समय में संचार कितना तेज़ी से बदला। पहले संचार कैसे था कि घोड़ों, जब आप इस इंडस्ट्री वगैरह में पढ़ेंगे तो उसमें देखा गया है कि जो घोड़े दागने की प्रथा थी वहाँ से जो है इसको शुरुआत हुआ संचार को जो है तेज़ी से अप डाउन करने के लिए। उसके पहले भी बहुत सारी व्यवस्थाएं थी। आप सच्चर व्यवस्था वगैरह पढ़ते होंगे तो देखते होंगे कि आज कितना संचार बदल गया हमारा। आज एक फ़ोन करो और आप किसी के पास जो है तुरंत पहुंच जा रहा है। अब होम डिलीवरी का कॉन्सेप्ट आ गया। हर चीज़ें मतलब संचार के माध्यम से कितनी तेज़ी से वृद्धि हुई। तो कहीं ना कहीं ये मूल कारण रहा है संचार, और फीडबैक भी बहुत जल्दी मिल जाता है इसका। और जब आराम से इंसान रहने लगा, आप देख सकते हैं कि इमेज है जिसमें कितना आराम से एक व्यक्ति जो है आराम से बैठा हुआ है। ये सारे तो संचार के ही कॉन्सेप्ट थे ना। जब संचार तेज़ी से हुआ तो आराम से वो इंसान बैठने लगा। अतः वैश्वीकरण दुनिया को जोड़ने वाली एक नेटवर्क की तरह है, यानी कि जैसे आप इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, जैसे आप हमसे जुड़ेंगे तो एक नेटवर्क होगा, इसी को वैश्वीकरण कहते हैं। ये जो है कॉन्सेप्ट आया यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ जो है हमने एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सूत्रों में बांधने वाली प्रक्रिया, अर्थात एक ऐसी प्रक्रिया जो दुनिया भर के सभी देशों के और व्यक्तियों को एकता के सूत्र में बांधती है। यानी कि आर्थिक रूप से आपको यहाँ पे आप जुड़ गए एक साथ, यानी कि सबका ट्रेड होने लगा। आप यहाँ गेहूँ बो रहे हो और जापान जा रहा है, जापान का यहाँ पे आ रहा है, चाइना का यहाँ आ रहा है, वहाँ पे जा रहा है, फिर अफ़गानिस्तान जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है।
तो हर चीज़ों का क्या हुआ, आर्थिक क्रियान्वयन बढ़ा। आप टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, चाइनीज़ फ़ोन यूज कर रहे हो या फिर इंडियन फ़ोन यूज कर रहे हो, आर्थिक गतिविधियाँ कितनी तेज़ी से बढ़ गई। सब वैश्वीकरण का ही तो था प्रभाव। सामाजिक, आपके यहाँ जो है नमस्ते करने का कल्चर था, अब विश्व में जो कोविड का दौर आया तो देखो आपके यहाँ जो हाथ जोड़ के प्रणाम करने का जो कॉन्सेप्ट था वो पूरे विश्व में कितनी तेज़ी से फैल गया। ये चीज़ें देखी गई। सांस्कृतिक जो कल्चर थे हमारे यहाँ, राम का देखो इतना ज़्यादा गुणगान हो गया कि पूरे विश्व में जो है इसकी चर्चाएँ हो रही हैं, राम मंदिर की भी चर्चाएँ हो रही। तो क्या हुआ, सांस्कृतिक रूप से कितनी तेज़ी से लोग जुड़ते चले गए। यहाँ की लैंग्वेज, यहाँ की भाषाएँ लोग कितनी तेज़ी से सुनते हैं। कृष्ण जी हैं, हाँ, अलग अलग देवताएं भी हैं, बहुत सारी कल्चर्स हैं, बौद्ध है, जैनिज्म है, ये कितनी तेज़ी से जो है विश्व में विख्यात होती चली गई। इन चीज़ों को आप देख सकते हैं यहाँ पे। बांधने वाली प्रक्रिया अर्थात एक सूत्र में बन गई। सूत्र कैसा, आप एक इमेज के माध्यम से देख सकते हैं कि इसमें एक तस्वीर है जिसमें पूरे वर्ल्ड को दिखाया गया और वर्ल्ड को चारों तरफ जो है कुछ कंट्रीज़ के फ्लैग के साथ जो है रिप्रेजेंट किया गया है कुछ लोगों को। ऐसे एक सूत्र में सारे लोग बन गए हैं, सारे ट्रेड का माध्यम हो या फिर कल्चर का माध्यम हो या फिर सोसाइटी का माध्यम हो, कोई ना कोई कारण से आज दुनिया एक सूत्र में पिरो उठी है। साथ ही साथ स्थानीय, जो भी स्थानीयता, स्थानीय दिन या प्रतिदिन जीवन को प्रभावित करती रही। यानी कि जब ग्लोबलाइजेशन बढ़ा तो स्थानीय जो जीवन पद्धतियाँ थी आपकी वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुई। और जब प्रभावित हुई तो लोगों के अंदर में जो है जो तनाव पैदा हुए, और जब तनाव पैदा हुए तो इसी प्रक्रिया के में जो है जब तनाव जब पैदा होगा लोगों के अंदर, जब उनकी संस्कृति टूटेगी, उनकी जब कल्चर्स जब समाप्त होंगी, उनकी सामाजिक स्थिति जब कमज़ोर होगी, तो कहीं ना कहीं जो है उनके मन और मस्तिष्क में एक भय पैदा हुआ और वैश्विक संस्कृति जो है और बाज़ार का जो भय बना रहा। और लगता है कि कहीं ना कहीं संस्कृति हमारी स्थानीय संस्कृति को ख़त्म कर देगी। यानी कि जो बाज़ारवाद था और जो संस्कृतियाँ थी वो हमारी जो स्थानीय स्तर पर जो लोकल मार्केट था, जो लोकल कल्चर थे, उनको समाप्त करने की ओर जो है बढ़ते चले गए। आज आप एक कॉन्सेप्ट सुनते होंगे कि चाइनीज़ प्रोडक्ट जो है इतना ज़्यादा जो है हिंदुस्तान में आ गया है कि हमारे स्थानीय कल्चर को समाप्त करता चला जा रहा है। जो हमारे यहाँ पहले कुम्हार वगैरह काम करते थे, आज प्लास्टिक के जो है इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं। ये सब क्या था, कल्चर ही तो समाप्त होता चला गया। पहले पत्तल जो आते थे हमारे यहाँ वो पत्तों के बने हुए थे, आज फाइबर के आ गए हैं। तो कितनी तेज़ी से जो है हमारी जो स्थानीय स्तर पर जो मार्केट थी उसको भी जो है कहीं ना कहीं धूमिल कर दिया। ई कॉमर्स सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आज ई कॉमर्स की वजह से आज देखिए कितना ज़्यादा हमारे जो व्यापारी वर्ग हैं कितना सारा परेशान है इनके वजह से। तो ये चीज़ें कितनी तेज़ी से बदल गई जो है, इसीलिए यहाँ लोगों में तनाव भी पैदा करती है। इस तरह से जो है मानव को तनाव को कम करने के लिए जो है कुछ विद्वानों ने हमें बताया कि यदि हमारे सोचने का तरीका वैश्विक हो और कार्य करने का तरीका स्थानीय हो तो हम वैश्वीकरण से बच जाएंगे। यानी कि आप जो काम कर रहे हो वो बहुत ही तार्किक अवधारणाओं के साथ बंधा हो, लेकिन जो है कि जो आप काम कर रहे हो स्थानीय स्तर से जुड़ा हुआ हो। जैसे आज देखते हैं कि बांस का कोई व्यापार हुआ या फिर अचार का व्यापार हुआ, हो तो रहा है लोकल स्तर पे, लेकिन उसका जो है प्रोडक्शन जो है वैश्विक स्तर पे किया जा रहा है। तो क्या हुआ, वहाँ की संस्कृति भी बची रही, वहाँ के जो जनजातीय क्षेत्र थे उसको भी जो संभाला गया। आज बांस के देखिए आप कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, लकड़ी के कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं। तो क्या हुआ, यहाँ से जो है इनको जो है वैश्विक मार्केट से जोड़ दिया गया, इनकी सोच को वैश्विक बना दिया गया और जो लोकल पे जो इनका कार्य था वो अभी बहुत तेज़ी से चलता रहा। वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने में खेलकूद जैसी सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जैसे ओलंपिक राष्ट्र। यानी कि आप देखते हो कि आज जो है विश्व स्तर पर जो है ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं, हाँ, और क्रिकेट्स भी हो रहे हैं कई सारे, और बहुत सारे खेल्स हो रहे हैं। इन सब ने क्या किया, वैश्वीकरण को बढ़ा दिया बहुत तेज़ी से जो है। और वैश्वीकरण जब बढ़ता चला गया तो फिर कहीं ना कहीं तो समस्याएं भी होंगी, बाद में हम चर्चाएँ करेंगे। ओलंपिक्स का एक इमेज है ये। और जब खेल हो गए तो फिर पूंजीवाद का भी कहीं ना कहीं व्यवस्था आई, फिर अर्थात जो पूंजीवाद था, उदारीकरण, निजीकरण और इतिहास जैसी जो आर्थिक गतिविधियाँ भी थी, इसको भी आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि जो वैश्वीकरण था हमारा जो है, उदारीकरण, निजीकरण और इतिहास की जो जैसी गतिविधियाँ थी, इन्होंने भी बहुत तेज़ी से जो है बढ़ाया। वैश्विक जो सैनिक व्यवस्था थी, जैसे सैनिक व्यवस्था का मतलब यहाँ पे यही है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो आज वैश्विक हो गए हैं। आज मिसाइल्स आ गई हैं, परमाणु हथियार आ गए हैं, तो ये सब चीज़ों क्या आ गई है कि जो है वैश्वीकरण को बढ़ा दिया। अगर आपका पड़ोसी जो है अगर आज S-400 मिसाइल ले रहा है तो आपका पड़ोसी जो उसका है उसका भी उसने भी खरीदना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि उस पूरा ग्लोबल मार्केट एक बनता चला गया, जो है सैनिक व्यवस्था भी जो है कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन होती चली गई।
तुलनाएं होने लगी सैनिकों में जो है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी वैश्वीकरण की प्रक्रिया में आगे बढ़ने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जो है। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे उन्होंने क्या किया, वैश्वीकरण को बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया। जैसे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, ये सब जितने भी संस्थाएं थी इन्होंने क्या किया कि वैश्वीकरण को बहुत तेज़ी से बढ़ाने में मदद किया जो है। कुल मिलाकर वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भौगोलिक दबाव कमज़ोर हो गई। भौगोलिक दबाव कमज़ोर होने का मतलब यहाँ पे यही है कि आप यहाँ पे बैठे हो और अमेरिका आप जा कर के जो है कोई भी इमेज आप सर्च करते हो और आराम से देख सकते हो। आप अमेरिका का कोई वेबसाइट देखना चाहते हो तो आप यहाँ से बैठे बैठे देख सकते हो। वहाँ का कोई इमेज या कोई तस्वीरें या फिर वहाँ पे कोई प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ पे कोई घटनाएं हो रही तो यहाँ पे आ जा रहा है। तो पहले क्या था कि भौगोलिक जो दूरियाँ थी बहुत ज़्यादा थी और वहाँ एक दूसरे को ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता था, काफ़ी लंबा समय लग जाता था। जैसे वास्को डी गामा वगैरह का आप सुने होंगे, कितना सारा लंबा चक्कर काट करके जो है वो एशिया महाद्वीप में आया था वो। तो कहीं ना कहीं आज जो है ये चीज़ें बहुत कमज़ोर हो गई हैं। आप 2 घंटे में आप किसी भी कंट्री में विजिट कर सकते हो, 24 घंटे में विजिट कर सकते हो। आपको सालों साल जो है ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस कारण से भौगोलिक जो दबाव थे वो बहुत कमज़ोर होते चले गए। राष्ट्रवाद भी कमज़ोर होता पड़ा जो है चला गया। क्या था कि पहले राष्ट्रवाद बहुत मजबूत होते थे, जब अशोक सम्राट वगैरह, जब इन सब का राष्ट्रवाद बहुत व्यापक था। आज जो है ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा कहीं ना कहीं कमज़ोर होता चला गया जो है। आप इसको देख सकते हैं। स्थानीय संस्कृति जो थी हमारी वो भी कहीं ना कहीं बहुत, और सामाजिक संबंधों की पकड़ जो है ढीली पड़ गई। जो भी हमारी स्थानीय संस्कृति थी वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही कमज़ोर होती चली गई और सामाजिक संबंध जो थे हमारे वो भी बहुत ढीले होते चले गए। आज कपड़ों का जो जिस प्रकार से कॉन्सेप्ट जो चलता चला जा रहा है, इस पे कई प्रकार के लोग कटाक्ष भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सामाजिक संबंध थे वो भी कहीं ना कहीं आज हर चीज़ में जो है मनी कॉन्सेप्ट आ गया है कि पैसे ही सब कुछ है। सामाजिक संबंधों को लोग बहुत कम मानते हैं और स्थानीय संस्कृतियाँ जो थी वो भी कहीं ना कहीं धूमिल होती चली जा रही हैं। आप जो पहले कॉन्सेप्ट था कि लरी दीपक वगैरह जलाने का, आज देखिए आप लरी चलने लगी है, इलेक्ट्रिक लाइट्स आ गई हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय स्तर पर जो संस्कृतियाँ थी वो भी कहीं ना कहीं वो त्योहारों में आज रंग नहीं रहा। आप अक्सर सुनते होंगे कि पहले जैसे अब बात नहीं रही, या फिर पहले जैसे अब त्योहारों में वो रंग नहीं रहा। तो ये सब क्या हुआ, सब ग्लोबलाइजेशन का ही तो सब कारण था कि सारी चीज़ें में जो है कमज़ोर होती चली गई और बढ़ती चली गई। आप इमेज देख सकते हैं पहले कैसे लोग रहते थे और आज कितना सारा बदल चुका है। अतः एक ऐसी प्रक्रिया जो संपूर्ण मानव जीवन को अपने अंदर समाहित की हुई है। इससे विश्व के सभी देश एक मंच पर आकर एक साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियों द्वारा आपसी संबंधों को मजबूत करते हैं। हमने यहाँ पहले ही चर्चा कर दिया कि सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक क्या होती हैं और कैसे इन्होंने संबंधों को एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश की। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं अभी कि जो है बौद्धनिज्म जो है कितनी तेज़ी से जो है हमारी संस्कृति को जोड़ने का काम कर रहा है। आर्थिक में आप देख सकते हो अभी जो है क्या कहते हैं, कोविड की वैक्सीन्स वगैरह जो हैं कितनी तेज़ी से इसका व्यापार वगैरह हुआ और कितनी तेज़ी से। और राजनीतिक गतिविधियाँ भी बहुत ज़्यादा, वर्ल्ड लीडरशिप का जो कॉन्सेप्ट आया जो है यहीं से आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड यानी कि ग्लोबल लीडर्स कौन होगा। तो चीज़ें बढ़ती चली गई और आपसी संबंधों में जो है मजबूती आने चली गई। वैश्वीकरण की कुछ विशेषताएं रही हैं। दुनिया एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गई, यानी कि एक जगह जा कर के लोग जैसे मॉल में चीज़ें खरीदते हैं वैसे आज आप एक जगह बैठ कर के जो है पूरी दुनिया की किसी भी चीज़ को आप खरीद और बेच सकते हैं। दुनिया में कुछ भी आप खरीदने बेचने का काम कर सकते हैं जो है इंटरनेट के माध्यम से। वैश्वीकरण में जो है विश्व व्यापारिक गतिविधियाँ पाई जाती हैं, यानी कि विश्व व्यापारिक गतिविधियाँ तो वैसे भी जब गतिविधियाँ व्यापारिक बढ़ी तभी तो वैश्वीकरण बढ़ता चला गया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आप इसे इमेज के तौर पे देख सकते हैं, ये रहा। और सार्वभौमिक सोच, सार्वभौमिक जीवन शैली और संस्कृति पाई जाती है। जो भी सार्वभौमिक हो गए, ग्लोबलाइज्ड हो गए, आपकी सोच भी ग्लोबल हो गई, आपका जो जीवन शैली था वो भी ग्लोबल हो गया। आप अमेरिका को कॉपी करने लगे, आप चाइना को कॉपी करने लगे, आप क्या कहते हैं स्विट्ज़रलैंड को कॉपी करने लगे, अलग अलग देशों को आप कॉपी करने लगे, वहाँ की कल्चर्स को कॉपी करने लगे। तो ये चीज़ें क्या हुई, आपकी सोच ग्लोबलाइज हो गई। इसकी विशेषताओं में ये सब आप वर्णन कर सकते हैं। ये कल्चर्स का एक इमेज था। बहुराष्ट्रीय उद्योग पाए जाते हैं। आज मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे देश में भी पाई जाती हैं, अदर देश में भी पाई जाती हैं। तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं बढ़ती चली गई। प्रवासी श्रमिक पाए जाते हैं, यानी कि आप देखते होंगे भारत के सबसे ज़्यादा प्रवासी जो है भारत में है। इंडियन डायस्पोरा इसको नाम दिया जाता है। तो ये चीज़ें कैसे इतनी तेज़ी से जो है बढ़ती चली गई, ये सब ग्लोबलाइजेशन का ही कारण था।
आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। और यह वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।